तो जय जोहार जय छत्तीसगढ़ दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मोटू ब्लॉग्स चैनल में नए अपडेट के साथ। आज की डेट है 9 मई की डेट में कितना दूर तक पटरियाँ बिछी है वो सभी जानकारी मैं दूंगा। तो चलिए ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। अरे दोस्तों, जय जोहार जय छत्तीसगढ़, आप सभी का स्वागत है नए ब्लॉग में। रायपुर धमतरी ब्रॉड गेज रेल लाइन का काम चल रहा है, आप पीछे देख सकते हैं। अभी की स्थिति में क्या है यहाँ का काम वो मैं आपको दिखाऊंगा। आज की डेट है 9 मई की अपडेट आपके लिए हम स्टार्ट करते हैं। चैनल में नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लोगों के साथ शेयर कीजिए। ये आप देखेंगे ध्यान से, सांकरा का पैसेंजर हॉल्ट है जो मैं आपको लास्ट वीडियो में दिखाया था। अब इसके आगे मतलब धमतरी की ओर हम आगे जाते जाएंगे और देखेंगे कि यहाँ पे कुछ गिट्टी का कार्य जो है वो चल रहा है। गिट्टी फिलअप करने का, गिट्टी निकाल के फिर फिलअप करने का, मतलब ये पुरानी गिट्टी थी उसको हटा के नई गिट्टी लगाई जा रही है, ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा है। तो आगे चलते हैं, आगे आपको जाके दिखाते हैं और क्या क्या अपडेट है रायपुर धमतरी ब्रॉड गेज रेल लाइन का जो कार्य चल रहा है उसमें। तो ध्यान से देखेंगे तो रायपुर से जगदलपुर हाईवे है, नेशनल हाईवे 30, और इसके आगे यहीं पे सांकरा के पास ओवर ब्रिज बना हुआ है, वहीं से ये ट्रेन जो है नीचे से गुजरने वाली है। आप देखिए ध्यान से, ये ट्रेन नीचे से गुजरने वाली है। देखिए ध्यान से देखने पे यही लग रहा है कि यहाँ पे गिट्टी को फिर से फिलअप करने का काम चल रहा है और काफ़ी अच्छी गति से चल रहा है। हालांकि अभी सुबह का वक्त है तो ज़्यादा यहाँ पे कर्मचारी या वर्कर नज़र नहीं आ रहे हैं, लेकिन स्थिति यही है। देखिए अब आगे चलते हैं, कितना दूर तक पटरियाँ बिछी है वो आपको दिखाते हैं। सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, सबसे महत्वपूर्ण बात तो यही है कि ओएची का पोल, ये ओएची का पोल अभी तक मुझे कहीं नज़र नहीं आ रहा है लगते हुए। केवल खंबा को रख दिए हैं, लेकिन उसके आगे कोई प्रोसेस वर्क ही नज़र नहीं आ रहा है। आप देख सकते हैं ध्यान से, यहाँ पे ऐसा कुछ सच काम नज़र नहीं आ रहा है कि हम कहें कि ओएची का वर्क चल रहा है। बाकी अब देखेंगे, पटरी बिछाने का काम ही चल रहा है अभी। आज 9 मई है, मतलब ये मई पूरा लग जाना है पटरी धमतरी तक पहुंचते पहुंचते, ऐसा मुझे अनुमान है। बाकी देखते हैं आगे ये पटरियां कहां तक पहुंची है और कहां तक इसका कार्य कंप्लीट हो चुका है। बाकी देखिए, ये वही ट्राली मशीन है जिसका उपयोग किया जा रहा है गिट्टी को ले जाकर एक जगह से दूसरे स्थान ले जाने के लिए। देखिए ये वही ट्राली मशीन है, देख सकते हैं आप। संबलपुर के आगे यहाँ तक पटरियाँ बिछी हुई है और यहाँ पे देखिए ट्राली मशीन रखी गई जो कि गिट्टी को ले जाने का काम करती है। अब आगे चलते हैं, आगे आपको दिखाते हैं क्या कुछ प्रोग्रेस है। और ऐसे देखा जाए तो यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा वर्क नज़र नहीं आ रहा है, केवल गिट्टी को ही फिलअप करने का काम चल रहा है। जैसे आप आगे जाते जाएंगे देख सकते हैं इधर गिट्टी नहीं बिछी है, तो ये जो मशीन लगी हुई है इस मशीन के माध्यम से गिट्टी को आगे ले जाया जाएगा और आगे ले जाके इसमें फिलअप किया जाएगा। देख सकते हैं आप यहाँ पे, ये वही एरिया है जहाँ तक मैं लास्ट वीडियो आपको दिखाया था, आगे तक दिखाया था। आगे लिए चलता हूँ, आगे कितना वर्क हुआ है, कितना प्रोग्रेस है वो दिखाते हैं आपको। बाकी देखिए कार्य तो चल रहा है, लेकिन कितना कार्य कहाँ तक पहुँचा है वो सबसे इम्पोर्टेंट बात है। आपकी क्या राय है ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि ये जो लगभग 9 साल हो चुका है इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट हुए, लेकिन अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। कब तक आपको लगता है, इस साल या अगले साल? दो डेडलाइन मुझे नज़र आती है, या तो इस साल हो जाएगा या इस साल के लास्ट में या अगले साल के प्रारंभ में। आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। देखिए ध्यान से आप देखते जाएंगे तो लगेगा कि ओएची के लिए भी खम्भे लगाए गए हैं। जो लास्ट टाइम वीडियो में मैं आपको दिखाया था वो लगभग वही है, उसी स्थिति में ही है। इसके आगे और कुछ नज़र नहीं आ रहा है, बस ये देखने की पटरियां कहाँ तक पहुंची है, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। इम्पोर्टेंट बात जो देखकर मुझे लगता है कि नीचे जो पटरियों के नीचे जो गिट्टियाँ बिछाई जाती है वो काम पेंडिंग है, वही काम चल रहा है। जो वहाँ पे मशीन लगाई गई है ट्राली मशीन, जो उसके माध्यम से पटरियाँ आ रही है तो उसी लिए लगाई गई, तो वही काम इधर चल रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। बाकी ऐसा कुछ ओएची में ऐसा कुछ कार्य नहीं चल रहा है, और कुछ ऐसा कुछ कार्य चलता तो स्पष्ट नज़र आता। तो अपडेट यही है, यहाँ पे जो सांकरा पैसेंजर हॉल्ट है वहाँ पे जो पटरियाँ बिछी गई है उसमें केवल गिट्टी को फिलअप करने का काम, गिट्टी बिछाने का काम, और जहाँ जहाँ पुरानी गिट्टी उसको हटा के नई गिट्टी लगाने का काम, यही चल रहा है इस एरिया में। और अभी मैं हूँ संबलपुर के पास आ चुका हूँ। संबलपुर में कहाँ तक पटरियाँ बिछी है वो देखते हैं। और देखा जाए तो ओएची का वर्क जो है वो नज़र नहीं आ रहा है, केवल गिट्टी को फिलअप करने का कार्य
ही नज़र आ रहा है। तो मुझे लगता है पहले गिट्टी फिलअप किया जाएगा, उसके बाद OHE का वर्क किया जाएगा। OHE के वर्क के लिए दूसरे कर्मचारी अलग से रहते हैं, वो शायद आएंगे, और OHE के बिजली का काम जो है OHE का वर्क तो रेलवे के कर्मचारी करते हैं, तो वही कर्मचारी इसको करेंगे जो इलेक्ट्रिफिकेशन का कार्य करते हैं। बाकी ये देख सकते हैं आप, देखेंगे तो अगल बगल में देखिए खेत है, और इधर कुछ कुछ निर्माण कार्य हुआ है वो है। और बीच से जब पटरियाँ बिछी हुई है, तो जब ट्रेन चलेगी तो वो देखने लायक बात होगी। यहाँ से जो नज़ारा होगा, जो 9 सालों बाद जो ट्रेन में सफ़र करेंगे लोग, 9 से 10 साल बाद जो ट्रेन में सफ़र करेंगे, वो सबसे स्मरणीय क्षण होने वाला है। तो यदि आपने सफ़र किया है तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। जो पहले छोटी ट्रेन चलती थी उसमें यदि आपने सफ़र किया है तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा मुझे। दोस्तों ऐसे देखकर लगता नहीं है कि 10 दिनों पहले जब मैं आया था तो इसमें कुछ ज़्यादा फ़र्क नज़र आ रहा है। तो इसका तात्पर्य यही है कि मुझे लगता है आगे संबलपुर के एरिया में ही पटरी बिछाने का कार्य चल रहा है, और इस एरिया में केवल गिट्टी बिछाने का कार्य चल रहा है। बस यही मुझे यहाँ तक तो नज़र आ रहा है। अब आगे चलते हैं, आगे आपको दिखाते हैं क्या कुछ वर्क है, अभी चल रहा है या पेंडिंग है। दोस्तों मैं धमतरी टर्मिनल से लगभग 4 से 5 किलोमीटर आगे हूँ, जहाँ पे पटरी बिछाने का कार्य चल रहा है। और पटरी बिछाने में आप देखिए यहाँ पे जो गिट्टियाँ हैं वो फिलअप करने का कार्य चल रहा है। गिट्टी यहाँ पे फिलअप नहीं हुई है, और पटरियों को भी मुझे लगता है यहाँ से चेंज करने की तैयारी की जा रही है। जैसे कि मैंने सांकरा पैसेंजर हॉल्ट में दिखाया था, पटरियाँ चेंज की जा रही है, तो यहाँ भी लगभग वही स्थिति नज़र आ रही है। इसके आगे भी वही की जाएगी। पहले केवल मालगाड़ी के लिए पटरियाँ लगाई जाएगी, उसके बाद पटरी को चेंज करके फिर दूसरी लगाई जाएगी, ऐसा मुझे अनुमान हो रहा है। बाकी आप कमेंट करके बताइएगा आपको क्या लगता है। तो मेरे पीछे आप देख सकते हैं, यही वो एरिया है जहाँ तक पटरियाँ जो है बिछी गई थी लास्ट टाइम जब मैं वीडियो दिखाया था। अब आपको लिए चलते हैं इसके आगे कितनी पटरियाँ बिछी है। तो काफ़ी कुछ आगे आपको नज़र आएगा पटरियाँ। अभी पटरियाँ लास्ट तक कहाँ तक बिछी है और बिछती हुई आई है, ये जो संबलपुर एरिया है उसके आसपास, वो देखना है आगे। और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि काम अच्छी गति से चल रहा है। तो ऐसा जब जैसे जैसे काम चलता है तो ऐसा लगता है कि देखिए पटरी यहाँ पर रखी गई है, वो स्पष्ट दिख रहा है। यहाँ पे लोहे के जो लगाए जाते हैं नॉब लॉक, वो नहीं लगाए गए हैं। पटरियाँ उठी हुई नज़र आ रही है, इस तात्पर्य है केवल पटरी को अभी अभी ला कर रखे गए हैं। तो ये कुछ ऐसा अपडेट है, आप देखिए। तो जो लास्ट वीडियो में मैंने आपको दिखाया था, यहीं तक पटरियाँ बिछी थी, पटरी को ला कर रखा गया था। अब आगे चलते हैं कहाँ तक पटरियाँ रखी गई है, और क्या कुछ वर्क और कुछ चल रहा है। और मैं ये भी बता रहा था आपको कि जब ऐसे कार्य चलता रहता है तो ऐसा अनुमान होता है कि काम बहुत अच्छी गति से चल रहा है, बहुत जल्दी बन जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। रेलवे का काम हर चीज़ को एक एक पॉइंट टू पॉइंट देख कर किया जाता है। देखिए यहाँ पे OHE के लिए खंभे वगैरह लगाए जाएंगे, इसमें बॉक्स वगैरह लगाए जाएंगे, और यहाँ पे OHE के खंभे ज़रूर नज़र आ रहे हैं, लेकिन इस पर अभी कुछ कार्य नहीं चल रहा है। ये जो OHE के खंभे दिख रहे हैं, यहाँ कुछ कार्य नहीं चल रहा है। दोस्तों देखिए पटरियाँ यहाँ तक पहुँच चुकी है। सुखद अनुभव है, सुखद एहसास है कि पटरियाँ कम से कम तो यहाँ तक पहुँच चुकी है। हम संबलपुर एरिया हैं, लगभग 4 से 5 किलोमीटर दूर धमतरी में, और पटरियाँ यहाँ तक पहुँच चुकी है। इसका तात्पर्य काम अच्छी गति से चल रहा है। लेकिन क्या ये इस साल या अगले साल कंप्लीट होगा, ये देखना अभी बाकी है। ये देखिए आगे जैसे जैसे बढ़ते जा रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि संबलपुर एरिया पूरा कवर हो चुका है। पटरियाँ लगाने का काम, केवल लगाने का, और उसके बाद उसको फिटिंग करना और हर चीज़ करना, ये इसमें तो समय लगना है। बाकी देखिए ये महत्वपूर्ण अपडेट है। 9 मई को मैं आपको दिखा रहा हूँ कि संबलपुर एरिया पूरा कवर हो चुका है। पटरियों से लगाने का काम, पटरी केवल बिछाने का काम हुआ है। इसको पूरा तरीके से फिटिंग करना, फिल करना, गिट्टी लगाना, ये अभी शेष है। OHE का काम शेष है। तो मैं तो अभी भी कहता हूँ कि धमतरी तक पहुँचने में मुझे ऐसा अनुमान है 5 से 6 महीने और लगने वाले हैं। धमतरी तक ट्रेन पहुँचने में, ट्रेन का परिचालन कब होगा ये इम्पॉर्टेंट बात है। पहले क्या गुड्स ट्रेनें चलाई जाएगी या पहले पैसेंजर ट्रेन चलाई जाएगी, ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन अभी तक ऐसा मुझे अनुमान हो रहा है कि ये 5 से 6 महीने और लगने वाले हैं। क्योंकि अभी चल रहा है मई, 1 महीने में यदि पटरी बिछ भी गई तो उसके बाद इलेक्ट्रिफिकेशन का कार्य रुक जाएगा, क्योंकि बारिश आ जाएगी। बारिश में मुझे नहीं लगता है कि OHE का वर्क होता होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक वर्क है तो रिस्की वर्क रहता है, और सिक्योरिटी पर रेलवे बहुत ध्यान देता है। तो मुझे ऐसा लगता है जैसा
मुझे ऐसा अनुमान हो रहा है, आप देख सकते हैं ध्यान से। पटरियाँ बिछाने का कार्य इस महीने के अंत तक तो पहुंच जाएगा धमतरी मई में, लेकिन उसके आगे का कार्य पेंडिंग रहेगा। यदि उस पर अच्छे से रेलवे ध्यान देता है तो 2-3 महीने में हो सकता है, नहीं तो ये साल लगने वाला है, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है। बाकी ये रेलवे ने ऐसा डेडलाइन दिया था कि जून में ट्रेन परिचालन हो जाएगा, लेकिन ऐसा देखकर लगता नहीं है। आपको क्या लगता है, ज़रूर बताइएगा। यही है ना कि क्या रेलवे जून तक ट्रेन पहुंचा देगा, प्रारंभ कर देगा, लेकिन ऐसा देखकर लगता नहीं है मुझे। देखिए काम जो है काफ़ी कुछ बचा हुआ है। वैचिक कवर का सबसे इम्पोर्टेंट कार्य है, जिसकी वजह से ये कार्य डिले हो सकता है। देख सकते हैं महानदी के लिए छोटा सा पुलिया बनाया जाता है, वो है यहीं से गुजरने वाली ये ट्रेन की पटरियाँ हैं। देखिए पानी जब छोड़ा गया था तब की स्थिति देखिए, अभी भी पानी है इसमें। इस पुलिया के ऊपर से गुजरने वाली है ट्रेन। ट्रेन कैसे माध्यम होता है लोगों की आवाजाही और आम सुख सुविधाओं के लिए। देखिए आसपास के जो गांव वाले हैं उनके लिए भी बहुत सुविधा होने वाली है, क्योंकि जब ट्रेन चलेगी तो माल परिवहन भी होगा, यात्री गाड़ियां चलेगी तो यात्रियों को सुविधा होगा। जहां आप देखेंगे 50-100 से 150 रुपये तक ट्रेन का किराया रहता है, बस का किराया रहता है, माफ़ कीजिएगा। जब ट्रेन में सफ़र करेंगे तो बहुत ही कम कीमत पे आपको सफ़र हो जाएगा। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है रेलवे का। अब आगे काफ़ी दूर तक पटरियाँ बिछी है, वो आपको दिखाते हैं। दोस्तों देख सकते हैं ये सांकरा पैसेंजर हॉल्ट से लगभग 1 किलोमीटर आगे है, वहाँ तक तो पटरियाँ मुझे नज़र आ रही, इधर भी नज़र आ रही, लेकिन ये कहाँ तक बिछी है वो इम्पोर्टेंट बात है। तो ये अपडेट आपको कैसे लग रहा है, ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों मैं उस एरिया में आ गया हूँ, देख सकते हैं ये संबलपुर गांव है। संबलपुर गांव से लगा हुआ ये पुलिया है जो कि इस ओर से उस ओर को जोड़ता है। इसके ऊपर ये पटरी बिछी गई। यहीं पे लास्ट टाइम मैंने आपको दिखाया था कैसे मज़दूर 42 डिग्री सेल्सियस में काम कर रहे हैं। तो अभी की स्थिति थोड़ी अलग है। अभी क्या है कि थोड़ी गर्मी कम हो चुकी है, तो अभी स्थिति में काम करना थोड़ा आसान इनको लग रहा होगा। यहाँ पर देखिए मशीनें रखी गई है, मशीन के माध्यम से यहाँ पे कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है। इसका रेलवे पटरी बिछाने के बाद आगे जो जो वर्क होता है वो इसके आगे देखना है, इसके आगे क्या कुछ वर्क चल रहा है। तो दोस्तों मेरे पीछे देख सकते हैं, यहीं तक कार्य में पिछली बार दिखाया था कि जो पटरियाँ बिछाने का कार्य चल रहा है। दूर कैसे 42 डिग्री सेल्सियस में काम कर रहे हैं। यहाँ से आपको नेशनल हाईवे बहुत 100 मीटर की दूरी में आपको नेशनल हाईवे दिख जाएगा। और यहाँ पे जब काम कर रहे थे मज़दूर तो मैं आपको दिखाया था कैसे 42 डिग्री सेल्सियस में काम करने पर मजबूर थे। तो ये वही एरिया है, ये देख सकते हैं। बाकी अभी की स्थिति थोड़ी अलग है, अभी गर्मी कम है तो अभी सुविधाजनक हो रहा होगा काम। बाकी देखिए यहाँ तक जो पटरियाँ बिछ रही थी वो बीत चुकी है। इसका तात्पर्य संबलपुर पूरा कवर हो चुका है। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है आपके लिए। ये आज के अपडेट में सबसे महत्वपूर्ण बात यही है। सांकरा पैसेंजर हॉल्ट से लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर आगे आऊँगा तो ये पूरा पटरी कवर हो चुका है। देखिए आप इधर से आप देखते हुए आएँगे तो काफ़ी सुखद समाचार है, कह सकते हैं। पटरियाँ काफ़ी तेज़ गति से यहाँ पे बिछती हुई जा रही है। हालांकि अभी वर्कर नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन धीरे धीरे वर्कर नज़र आएंगे। ये पटरियाँ बिछती हुई आ रही है और काफ़ी दूर तक नज़र आ रही है पटरियाँ। तो ये काफ़ी गुड न्यूज़ है। मैं कह सकता हूँ कि पटरियों का जो आगमन है धमतरी टर्मिनल की ओर काफ़ी तेज़ गति से हो रहा है, लेकिन बाकी कुछ वर्क वो पेंडिंग है। मैं लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर आगे आया हूँ सांकरा पैसेंजर हॉल्ट से। उसके आगे पटरियाँ बिछती हुई आ रही है। तो देखिए तो काफ़ी कुछ आगे, मतलब मुझे लगता है सेरा डबरी तक पटरियाँ पहुँचने ही वाली है। तो चलिए आपको लिए चलते हैं उस एरिया में जहाँ तक पटरियाँ बिछ चुकी है। आसपास खेत खलियान और बीच से ट्रेन गुजरने वाली है, तो काफ़ी ठंडी ठंडी हवा चल रही है, काफ़ी अच्छा लग रहा है मौसम। तो जब ट्रेन चलेगी तो बहुत अच्छा सा वहाँ पे एनवायरनमेंट क्रिएट होगा। देख सकते हैं सेहरा डबरी के आसपास जो है OHE का जो पोल वगैरह रहता है, ये सभी चीज़ें यहाँ भी आ चुकी है। तो यहाँ भी OHE का वर्क अब होने जा रहा है। देखिए ये पूरा एरिया मैं कवर कर चुका हूँ। संबलपुर के आगे हम पहुँचने वाले हैं सेहरा डबरी। तो सेहरा डबरी की अपडेट आप देखिए, यहाँ तक OHE के लिए पोल है वो आ चुके हैं। हाँ तो दोस्तों ये जानकारी, ये ब्लॉग, ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। ये इन्फॉर्मेशन आपके काम की है तो ज़रूर एक लाइक कीजिएगा और
वीडियो को हाइप कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़।